Hello viewers, on behalf of Sri Shakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this episode. Today we are going to discuss एक बहुत ही अच्छा interesting topic है. Recently survey has been done as to what is the economic condition of the rural and the urban, and क्या है position, the difference between the gap between the rural and the urban. How is the urban people staying in the cities are doing, and how the people in the village they are doing, and what is their income, how much they are spending. So एक beautiful survey किया गया है और ये 20 साल का सर्वे है, and this survey has been done from the year 2003-4 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2022 and 23 का. But before we move on to that, I will request you, for all those who have not subscribed, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके उनको निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें. तो आइए बात करते हैं, ये जो सर्वे निकला है उसका क्या असर है, बिकॉज ये ऐसा प्रश्न है, दिस इज सच अ क्वेश्चन which can always come up for your group discussion during your SSB interview. तो सबसे पहली फाइंडिंग हम देखते हैं. सबसे पहली फाइंडिंग ये देखी गई कि जो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो देखा गया, जो गैप, द अर्लियर गैप जो था बिटवीन द अर्बन एंड द रूरल के बीच में, it used to be to the tune of almost 90, above 90%. Now that has been reduced to 71%. यानी कि जो अर्बन और विलेज के बीच में मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का जो गैप था, which was 91% almost in the year of financial year 2003 and 4, वो जो है घट के अभी 71% रह गया. Almost 20% fall, which is a great fall, I would say. तो अब इसके क्या कारण हो सकते हैं, आइए जानते हैं. सबसे पहला कारण ये रहा है कि माइग्रेशन सबसे बड़ा फैक्टर रहा है. अब माइग्रेशन का मतलब यानी कि गांव से शहर की ओर पलायन, माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू रूरल, माइग्रेशन फ्रॉम वन स्टेट टू दी अनदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेशन होना, कि जहाँ पर बेटर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हैं, जहाँ पर बेटर अर्निंग हो सकती है, उन स्टेट्स में जाके काम करना. तो ये माइग्रेशन हैज़ बीन द बिगेस्ट फैक्टर. एंड हुआ ये है कि जो सर्वे बतलाती है कि जो रूरल फैमिलीज़ हैं जिनकी इनकम गांव में कम है, और गांव में कम इनकम इस वजह से है क्योंकि उनकी लैंड होल्डिंग्स कम है. लैंड होल्डिंग्स कम है तो स्वाभाविक है कि दे विल लाइक टू हैव एडिशनल इनकम जनरेटेड फ्रॉम अदर सोर्स. अब वो अदर सोर्स क्या हो सकता है कि दे लुक फॉरवर्ड गोइंग टू सिटी, वर्किंग एंड गेटिंग मनी. सो ये जो है सबसे बड़ा कारण रहा है, विच हैज़ हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग दिस गैप. इस गैप को कम किया है ऑलमोस्ट बाय 20%, फ्रॉम 91% से लेके 71% पर हम लोग अब आए हैं. एक चीज़ और पाएगी कि जो स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं, स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर का मतलब ये है कि लेट्स से हम हेक्टेयर्स में बात कर लेते हैं, क्योंकि 93% और ऑफ हमारी जो किसान हैं, जो रूरल एरियाज में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, उनके पास लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से कम है, 93%. तो अगर हम इसी को ब्रेक डाउन कर दें, यानी कि जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, तो उनका पाया गया कि जनरली उनकी इनकम जो भी उनकी जनरेट हुई, वो 50% जो है वो बाहरी इनकम के ऊपर ज़्यादा आश्रित थी. यानी कि they almost their 50% of their income they were generating from other source other than from their own land farming. और जिनकी ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम है, यानी कि अप टू 2 हेक्टेयर तक है, तो दैट गॉट रिड्यूस टू 42%. वो कम हो जाता है 42%, क्योंकि उनकी आमदनी फ्रॉम लैंड से उनकी काफ़ी हो जाती है, तो उनको दूसरी जगह आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है, कम है.
ये भी एक बड़ा कारण रहा है. सो द कंक्लूजन इज दैट मीन्स जो मार्जिनलाइज फार्मर्स हैं जिनकी की ज़मीन जिन लैंड होल्डिंग इज लेस देन 1 hectare, they are more dependent on going outside and working so that they can generate more income. तो ये बहुत बड़ा फाइंडिंग. नेक्स्ट फाइंडिंग ये आई है कि जो अब हम बॉटम 20% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो बॉटम 20% ऑफ दी जो जितनी इनकम है उसमें अगर हम बात करें, तो दे आर दी बिगेस्ट, दे हैव अर्न देयर मैक्सिमम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. यानी कि ये वही लोग हैं जो कि they are responsible for migration from rural to the city, looking for better opportunities, looking for higher income, and they are the one who have done the best. अब जिनके पास, अब वो फार्मर्स जो कि हायर उनके पास इनकम है फ्रॉम द लैंड होल्डिंग्स, यानी कि उनके पास ज़मीन ज़्यादा है, मोर देन 2 hectares है, तो नाउ दे आर फीलिंग रेस्टलेस क्योंकि उनकी इनकम में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है एज कंपेयर टू द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ द फार्मर्स. तो इट इज़ बट नेचुरल. सो दे आर वेरी रेस्टिव, बड़ा जिट्री फील कर रहे हैं कि भाई हमारा तो कोई फर्दर प्रोग्रेस नहीं हो रही, जितना हम कमाते थे पहले तकरीबन उसी से ही थोड़ा बहुत ज़्यादा हम कमा पा रहे हैं. सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर. सो दे आर फीलिंग लिटिल रेस्टलेस, लिटिल रेस्टिव. ये प्रॉब्लम है जो कि रिच फार्मर्स हैं whose लैंड होल्डिंग्स आर मच हायर. द नेक्स्ट फाइंडिंग ऑफ द सर्वे वाज ईटिंग मोर जंक फूड. हालांकि इस फाइंडिंग में ये भी पाया गया कि जो रूरल पीपल हैं और दोज हु आर स्टेइंग इन द विलेजेस, उनकी डाइट में प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा है, यानी कि दे आर स्पेंडिंग मोर ऑन देयर फूड फॉर मोर प्रोटीन इनटेक. प्रोटीन मतलब कि यानी कि मिल्क है, एग है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं. सो दे आर स्पेंडिंग मोर, द रूरल पीपल आर स्पेंडिंग मोर ऑन दिस एज कंपेयर टू द पीपल स्टेइंग इन सिटीज. सो अर्बन इलाके में लोग जो हैं प्रोटीन और अपने बेटर क्वालिटी फूड पर कम खर्चा कर रहे हैं, और वो कहाँ खर्चा कर रहे हैं? वो जंक फूड की तरफ जा रहे हैं. इवन रूरल पॉपुलेशन इज ऑल्सो ईटिंग जंक फूड बट नॉट दैट मच एज कंपेयर टू द सिटीज, कंपेयर टू द अर्बन एरियाज. तो ये जंक फूड इज अ बिग कॉज ऑफ वरी आई वुड से, क्योंकि ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है. तो जो इनकम जनरेटिंग पीपल हैं, जो यंग पॉपुलेशन है हमारी, सो आगे जाके उनकी हेल्थ क्या होने वाली है आप लोग खुद सोच सकते हैं इसके लिए. सो दिस इज द सर्वे विच इज़ द मेजर एस्पेक्ट विच हैज़ कम आउट. बहुत ही अच्छा मुद्दा ये निकल कर आया है. और आखिरी चीज़ है एजुकेशन को लेके. ये पाया गया इस सर्वे में कि पिछले 20 साल में तकरीबन देयर हैव बीन मोर ड्रॉप आउट्स, यानी कि दे डोंट वांट टू गो फॉर हायर एजुकेशन, दे जस्ट वांट टू, they are not spending much, I would say. This expenditure on education by the population has reduced. अब इसका क्या कारण हो सकता है? ये क्या तो कारण जो मेरी समझ में आते हैं. One could be that they are shifting from government schools to the private. ये भी हो सकता है. और सेकंड ये हो सकता है to get earnings faster. यानी कि हाई स्कूल करिए, इंटर करिए और किसी न किसी तरह कोई भी छोटे मोटे काम में लगिए, डिप्लोमा कर लीजिए एंड स्टार्ट अर्निंग. सो यू आर नॉट स्पेंडिंग मच ऑन योर एजुकेशन. दे आर नॉट बॉदर्ड टू राइज हाई टू जनरेट मोर इनकम. दे आर मोर बॉदर्ड कि भाई हमें अपने काम चलाने भर का इनकम किसी तरीके से. सो दे आर नॉट स्पेंडिंग मच ऑन द एजुकेशन. यानी कि अपना जो वर्क फोर्स रहेगी वो दे विल नॉट बी दैट हायर वेल एजुकेटेड, but a working class, I would say, उतनी education only they are doing. So friends, ये थे कुछ एक चंद एक जो सर्वे हुए थे, जिसमें what all things have come out in this survey, and these are the indicators of the society. These are the indicators of where India
Indian citizens of India are moving towards. पे काफ़ी चीज़ों का फ़ायदा रहा है, जैसे कि द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर दैट हैज़ गॉट रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट बाय 20%. लेट मी टेल यू, 20 years में 20% इज़ अ बिग अचीवमेंट आई वुड से. और इसका मेन कारण यही रहा है कि मोर अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं गांव में लोगों को काम करने के लिए, लोगों के एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए. एंड सिंस द एक्स्ट्रा इनकम हो रही है तो दे आर स्पेंडिंग मोर ऑल्सो. दैट्स वाई द मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, द मंथली, जस्ट माइंड दिस, monthly per capita expenditure of rural areas is more than the urban areas. गांव में लोग ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं as compared to the urban on, especially on their eating. That means they want to have a good health. So that's all for this episode. I'm quite sure you would have noted down the points, because this can surely come up, latest news hai, in your group discussions, in your SSB, or it could be asked in your interview also. So please keep a note of this. And before I leave, don't forget to हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें. धन्यवाद. जय हिंद.